मेरे धर्म में बताया गया यत्र नरसितु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहीं पे देवता का वास होता है। मोहनदास करमचंद गांधी के अंदर था ये आत्मबल, या फिर अब 47 के बाद एक व्यक्ति है, उसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। इसका पूरा क्रेडिट मोदी सरकार को ही जाता है। जो मोदी जी करते हैं ना, वो अपनी इच्छा शक्ति जो कह दिया उसको पूरा करके रही है। Hello and welcome to New India Junction. I am Divya Singh Sharma. The Women Reservation Bill has been passed, so we are here out getting opinion of the people, what they think on this bill. Women Reservation Bill, what is your opinion about it? बहुत अच्छा है, महिलाओं के लिए काम करेगा। तक हमारे देश में कानून अच्छे नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और कम से कम अगर 1/3 हिस्सा अगर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो महिला इस चीज में सक्षम होंगी कि हाँ भाई हमें महिलाओं के पक्ष में ये चीजें निकाल होंगी। So you are very happy that ये पास हो गया है बिल और ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए। ये पहले हो जाना चाहिए था मैडम। मेरे धर्म में बताया गया यत्र नरसितु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहीं पे देवता का वास होता है। और कहीं ना कहीं ये चीजें अलग हटती जा रही थी। हमारे जो महिलाएं हैं हमारे देश की, उनकी वेदना हमारे वेदों में है, लेकिन हम वेद ही नहीं पढ़ते तो महिलाओं की वेदना को कैसे पढ़ें? तो फाइनली अब जब उनको रिजर्वेशन मिल रहा है तो हमारे धर्म का हम लोग ट्रेडिशंस को वापस फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए। नारियों ने अभी तक घर में रहे हैं, उनकी भी सत्ता में भागीदारी होगी और होनी भी चाहिए। ये तो युगों युगों से पिछड़ी थी। सरकारी नौकरियों में भी, एमएलए भी, मंत्री भी, एमपी भी, निगम पार्षद भी बराबर की होनी चाहिए। वैसे 1/3 दिया है, 33%। बहुत अच्छा फैसला है ये, जिसने भी किया ये बहुत बढ़िया फैसला किया। और ये मेजॉरिटी हो के पास अभी हो पाया, जबकि काफी टाइम से कोशिश हो रही थी। तो इसका से चल रहा था ये, तो इसका क्रेडिट किसके जाता है? ये जो सत्ता में बैठी है सरकार, ये नरेंद्र भाई मोदी को जाता है। चाहे चंद्रयान हो, चाहे मंदिर का मसला हो, चाहे धारा 370। आपको क्या लगता है जब ये सब चाहते थे तो ये आज हो पाया पास और पहले नहीं हो पाया था, इसके पीछे क्या कारण? पहले वालों की नीयत साफ नहीं थी, नीयत में खोट था। अगर नीयत होती तो पहले लागू हो जाता, क्यों नहीं लागू हो जाता? जब 418 जीत के राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय ये बहुत ही आसानी से हो जाता और ऐसी मेजोरिटी आज तक नहीं आई है कभी। और धारा 370 भी हटा सकते थे, कोई मुश्किल काम नहीं था। जहाँ 418 एमपी एक पार्टी के आ जाए, बहुत बड़ी बात थी। जो सक्सेस आज हो पाया, पास हो पाया, वो किस वजह से हो पाया? क्रेडिट किसको जाता है? ये नरेंद्र भाई मोदी को जाता है। विल पावर है, आत्मबल बड़ा गजब का है, किसी मंत्री में नहीं है, किसी ओपोजिशन वालों के अंदर ऐसा गजब का आत्मबल नहीं है। या तो मोहनदास करमचंद गांधी के अंदर था ये आत्मबल, या फिर अब 47 के बाद एक व्यक्ति है, उसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। आत्मबल बड़ा गजब का है, करैक्टर है, मोरल है, प्रिंसिपल है, ह्यूमैनिटी है, स्वामी विवेकानंद की तरह, ईमानदारी है लाल बहादुर शास्त्री की तरह, और काबिलियत है वीर विक्रमादित्य की तरह। हर मंत्री पर निगाह रखता की दृष्टि, कोई घपला तो नहीं कर रहा, कोई पैसे तो नहीं बना रहा। 2500 साल पहले ये राम मंदिर बनाया था वीर विक्रमादित्य ने, 2500 साल के बाद अब बन रहा है ये। किसने बनाया? किसकी विल पावर है? बहुत दृढ़ निश्चय है ये। तो आप खुश हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल के? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश है। So what do you think about the women reservation? I think women reservation bill should have been passed much earlier, not on the basis of caste but on the basis of gender. That is, women should have got 50% reservation and 50% for men. What do you think about those who are trying to oppose this? They are trying to oppose for political reasons. I mean, on the one hand they have voted for it, on the other hand they will oppose it also. My request would always be that since the population of India is 50-50, so 50% reservation should be there for women. What do you think about the women reservation bill? पास हो गया है, what are your opinions? देखिए, रिजर्वेशन बिल पास हुआ, ठीक है, वो उसमें जो महिला का एक आरक्षण का वाली बात है। जिस तरह अपोजिशन अभी जो कह रहे थे, अभी देखिए कांग्रेस का था टाइम पे, कांग्रेस का वो डिवाइडेशन ही रूल रहा हमेशा। अब रहा मायावती जी का, मायावती जी ने कहा 50% होना चाहिए, तो 50% कैसे देंगे? अपने टाइम पे जिस टाइम पे खड़ी तो 6% दिया था सिर्फ वोटों के लिए, तो बाकी बोलना ही नहीं है। अब रही डिम्पल की बात, तुम्हारे फादर इन लॉ ने क्या बोला था कि जिस टाइम पे अगर ये बिल पास हो जाएगा तो पार्लियामेंट में सीटें बजेंगी,
और ये परकटिया लड़कियां और लेडीज आएंगी, या काम क्या होगा? मेरे होते में बिल नहीं होगा। वही लालू प्रसाद का भी सुन लीजिए, लालू प्रसाद का भी क्या हुआ था कि ये मेरे जीते जी राजीव गांधी के सामने बोल दिया था ये बिल पास होने नहीं दूंगा। महिला, ये कोई अखाड़ा नहीं है, ये कोई क्लब नहीं है, ये मंदिर है। आज कैसे हो गया? अरे हक सबको है, सिर्फ तुम्हारा नजरिया ही खराब था देखने का। तो पहले और अब में क्या बदला? बहुत कुछ बदल गया। आज सारी महिला खुश है और सबने जो है ठीक है, सबने प्रसाद भी बांटा, लड्डू भी बांटे, सारा कुछ था। और गणपति का टाइम था, समझे ना, और दूध भी चढ़ाया है कई जगह। तो ये जो श्री गणेश हुआ वुमेन रिजर्वेशन बिल का, हाँ। अब ये सही वक्त है, यही समय जो था सही था? बिल्कुल सही समय। जो मोदी जी करते हैं ना, वो अपनी इच्छा शक्ति जो कह दिया उसको पूरा करके रही है। 2 दिन में सारा काम हो गया। सारे चिल्लाए, सारे बड़बड़ करे कि ये तो हमारे राजीव गांधी जी लेकर आए थे, नेहरू जी के टाइम का था। ये कहाँ है? कहाँ इच्छा शक्ति दिखाई है? उसको जब देखा पाए वही सोनिया गांधी जी है। सोनिया गांधी जी भी तो आज परेशान हो गई हैं, रात को नींद नहीं आएगी आज के बाद में उनको। वुमेन रिजर्वेशन बिल हैजंट पास्ड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये तो बहुत अच्छा कदम है मोदी सरकार का कि जो बिल 27 सालों से लटका पड़ा था, वो 27 सालों में जो कांग्रेस ने उस बिल को पास नहीं करा पाई, आज वो मोदी सरकार ने किया है पास। इसका पूरा क्रेडिट मोदी सरकार को ही जाता है। एंड 33% रिजर्वेशन अब हो पाया है, पहले नहीं हो पाया था, उसके पीछे कारण क्या था? व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन? ये तो सब कांग्रेस का एक खेल है, एक राजनीतिक खेल है। देखो, कांग्रेस चाहती तो ये 33% रिजर्वेशन 1993 में भी दे सकती थी, जब पंचायती राज में वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया गया था, है ना। 1993 में उन्होंने क्या किया कि रिजर्वेशन तो दिया, लेकिन SC, OBC, ST इनको नहीं दिया, इनको बाहर रखा, है ना। तो ये सब राजनीतिक खेल है, पॉलिटिकल खेल है जो। So you think this is a very good decision, और ये जो इतने स्विफ्टली पास हो पाया उसका क्रेडिट किसको जाता है? Obviously, credit goes to Narendra Modi. So that was the public opinion on the women reservation bill. This was New India Junction, hitting the streets and finding out what they think. Why don't you write in the comments and tell us what you think on the women reservation bill? Thank you so much for watching. This is Divya Singh Sharma signing off. Keep watching New India Junction.